तो भारत सरकार एक बार फिर किराया बढ़ाने जा रही है रेलवे का। आपने सही सुना है, भारत सरकार रेलवे के अंदर किराया बढ़ाने जा रही है। किराया किस प्रकार से बढ़ेगा, कहाँ पर बढ़ेगा, कौन सी ट्रेनों में बढ़ेगा, इसके बारे में अभी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों से खबर ये है कि किराया बढ़ाने जा रही है और लंबी दूरी की ट्रेनों के अंदर किराया बढ़ेगा। और जो एसी सफ़र है वो भी महंगा होगा और उसके अलावा 16 रुपये उसमें एक्स्ट्रा भी लगेगा जो किराया बढ़ेगा उसके बाद में। तो बात करते हैं किराया किस तरह से बढ़ेगा, क्या है, क्योंकि हमारे देश में रेलवे नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। देश की कम से कम जो यात्रियों की भार है वो सबसे ज़्यादा रेल के द्वारा ही इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। हमारे देश का कच्चा माल से लेकर पका हुआ माल जो भी चीज़ है वो भी मालगाड़ियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। तो रेलवे बोर्ड के द्वारा जिस तरह से किराया बढ़ाने की बात हो रही है, उसके बाद में किराया आपको किस तरह से बढ़ेगा ये इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अब बात करते हैं लोकल ट्रेन और मंथली सीजन टिकट वाले ट्रेनों की। तो लोकल ट्रेन के अंदर तो किसी तरह का कोई भी किराया बढ़ाने की बातचीत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लोकल ट्रेन एक ऐसी ट्रेन होती है जहाँ पर आम आदमी, खास करके मजदूरी वर्क करने वाला और किसान वर्ग और मतलब लो क्वालिटी लो मजदूरी वर्क करने वाले लोग होते हैं, वो लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं। सबसे ज़्यादा लोकल ट्रेन मुंबई के अंदर सफ़र करती है। इसके अलावा भी हर स्टेट के अंदर लोकल ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन है वो चलती रहती है। इसके अलावा मंथली सीजन टिकट वाले जो लोगों का किराया नहीं बढ़े, मंथली सीजन मतलब एक बार कोई भी आदमी जिस तरह से पास बनाता है रेलवे का, तो वो महीने का पास बना लेता है। जैसे कोई मान लीजिए कोई आदमी दूसरी जगह से काम करने के लिए जयपुर आ रहा है, तो उसको रोज़ आना है सुबह मॉर्निंग में, उसके लिए एक ट्रेन मॉर्निंग में और एक शाम को, तो वो एक मंथली पास बना लेता है, तो उनका भी कोई किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। ये किराया ओनली लोकल ट्रेन और पैसेंजर ट्रेनों में ही लागू होगा। अब बात करते हैं आगे की। तो 215 किलोमीटर तक साधारण ऑर्डिनरी क्लास में कोई बढ़ोतरी नहीं है कि कोई भी ट्रेन अपने गंतव्य स्थान से 215 किलोमीटर चलती है, मतलब कोई भी यात्री जहाँ से चढ़ता है और वहाँ से 215 किलोमीटर आगे चलती है वहाँ तक तो कोई किराया नहीं बढ़ेगा। उससे आगे की जर्नी आपकी होगी उसमें किराया बढ़ाया जाएगा। तो 215 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करने पर साधारण क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ जाएगा। 215 किलोमीटर से ज़्यादा की यदि आपकी यात्रा है, मान लीजिए आप यहाँ से जयपुर से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, तो वो 200-250 किलोमीटर से ऊपर है, तो 215 किलोमीटर तो आपका कोई किराया नहीं पड़ेगा। लेकिन 215 किलोमीटर से आगे कितने किलोमीटर दिल्ली है, तो वहाँ पर आपका पर किलोमीटर 1 पैसा किराया बढ़ाया जाएगा। एसी क्लास में यही किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। ये एसी क्लास के अंदर यही किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने की अनुशंसा भारत सरकार से की गई है। मेल और एक्सप्रेस की नॉन एसी ट्रेनों में 2 पैसे प्रति किमी बढ़ोतरी होगी। मेल और एक्सप्रेस जो ट्रेनें होती है वहाँ की नॉन एसी ट्रेन है, जो नॉन एसी ट्रेन है जिसके अंदर सेकंड क्लास और थर्ड, जिसके अंदर सेकंड क्लास होती है और सेकंड क्लास और जनरल के जो डिब्बे होते हैं वहाँ पर भी किराया बढ़ाने की बात की गई है, वो 2 पैसे पर किलोमीटर। इससे इस साल करीब 600 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस किराया बढ़ाने के बाद में पूरे भारत में जो यात्रियों को ढोने वाली ट्रेन है उनसे 600 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रेलवे को मुनाफा होगा। मान लीजिए भोपाल से दिल्ली की दूरी 800 किलोमीटर है, तो एसी सफ़र में 16 रुपये एक्स्ट्रा आपको लगेंगे। वर्तमान किराए से 16 रुपये बढ़ के आपके लिए आएंगे।